खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे चैनल नेड्रिक न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका नेड्रिक न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। अंतर्राष्ट्रीय अदालत आईसीजे ने कुलभूषण जाधव के केस पर जब अपना फैसला सुनाया तो पूरे देश में खुशी की लहर थी। इसे भारत की जीत के तौर पर भी देखा जा सकता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने सिर्फ कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगाई है। अभी तक उसे रिहा करके भारत भेजने का फैसला नहीं सुनाया है। आइए अब जानते हैं कि कुलभूषण मामले में अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने किस आधार पर फैसला सुनाया और क्यों इसे भारत की जीत माना जा रहा है। दरअसल नीदरलैंड के हेग स्थित इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कुलभूषण जाधव के मामले में कई बिंदुओं पर गौर किया। बता दें कि दोनों ही देशों ने कई बिंदुओं के आधार पर अपनी अपनी दलीलें दी, जिसके बाद वहां मौजूद 16 में से 15 जजों ने भारत के हक में फैसला सुनाया और भारत की दलीलों को सही माना। लेकिन जजों ने भारत के द्वारा किए गए कई आग्रहों को भी ठुकरा दिया, जिसमें कुलभूषण को रिहा करके भारत वापस भेजने का भी आग्रह शामिल था, जिसे जजों ने नहीं माना। बता दें कि भारत की ओर से जो सबसे बड़ी बात कही गई वो थी कि भारत ने पाकिस्तान के उस दावे को गलत बताया जिसमें कहा गया था कि जाधव को 3 मार्च 2016 को बलूचिस्तान प्रांत से गिरफ्तार किया गया था। वहीं भारत ने दावा किया कि जाधव को ईरान से अगवा किया गया था, जहां उनका निजी व्यापार था। इसके अलावा भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये दलील दी थी कि जाधव को कॉन्सुलर एक्सेस यानी भारतीय दूतावास के अधिकारियों से बात करने का हक न देकर पाकिस्तान ने वियना संधि का उल्लंघन किया है। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर वियना संधि है क्या, जिसका जिक्र कुलभूषण जाधव के मामले में बार बार हो रहा है। तो बता दें कि सबसे पहले 1961 में आजाद और संप्रभु देशों के बीच आपसी राजनयिक संबंधों को लेकर सबसे पहले 1961 में वियना कन्वेंशन हुआ था। इसके तहत राजनयिकों को विशेष अधिकार दिए गए और इसके आधार पर ही राजनयिकों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का प्रावधान किया गया। इसके बाद 1963 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसी संधि से मिलती जुलती एक और संधि का प्रावधान किया। इस संधि का नाम वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस था। इस संधि के तहत कुल 79 आर्टिकल हैं, जिसमें आर्टिकल 36 में बताया गया है कि अगर किसी विदेशी नागरिक को कोई देश अपनी सीमा के भीतर गिरफ्तार करता है तो संबंधित देश के दूतावास को बिना किसी देरी के तुरंत इसकी सूचना देनी पड़ेगी। तो भारत ने आईसीजे में इसी मुद्दे को उठाया है। भारत ने कहा कि जाधव को 3 मार्च 2016 को गिरफ्तार किया गया और इसकी जानकारी भारत को 25 मार्च 2016 को दी। वियना संधि के मुताबिक जाधव की गिरफ्तारी की सूचना तुरंत भारतीय हाई कमिश्नर को दी जानी चाहिए थी। इसके बावजूद पाकिस्तान ने इसकी वजह भी बतानी जरूरी नहीं समझी कि आखिर किस वजह से उसने इसकी जानकारी देने में 3 सप्ताह का विलंब किया। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने इस बात को मानते हुए पाकिस्तान को गलत बताते हुए कहा कि पाकिस्तान को जाधव की गिरफ्तारी के बाद इसकी सूचना अधिकारों को देनी चाहिए थी, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया, जो कि अधिकारों का उल्लंघन है। बता दें कि कुलभूषण जाधव का जन्म 16 अप्रैल 1970 में महाराष्ट्र के सांगली में हुआ था और कुलभूषण जाधव भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी हैं, जिन्हें कथित तौर पर पाकिस्तानी सेना ने 3 मार्च 2016 को पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत से गिरफ्तार कर दिया था और पाकिस्तान ने जाधव को भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ का आदमी बताया था। लेकिन भारत का कहना है कि नौसेना से रिटायर होने के बाद कुलभूषण जाधव ने ईरान में अपना कारोबार शुरू किया था और कुलभूषण को पाकिस्तान ने ईरान से गिरफ्तार किया। इसी मुद्दे को लेकर 2016 से अभी तक कई तारीखें आती रहीं और कुछ ना कुछ नया मोड़ निकलता गया। अब जरा एक नजर डालते हैं कि आखिर ये मामला आईसीजे पहुंचा कैसे। दरअसल 10 अप्रैल 2017 को पाकिस्तान सैन्य अदालत ने जाधव को फांसी की सजा सुनाई थी। इसके बाद 10 मई 2017 को भारत जाधव की फांसी के फैसले के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पहुंच गया। अब इस केस की कमान भारत के जाने माने वकील हरीश साल्वे के हाथों में थी। 15 मई 2017 के दिन आईसीजे में भारत की तरफ से वकील हरीश साल्वे ने
इसे अधिकारों का उल्लंघन बताया और भारत ने कुलभूषण जाधव की तत्काल फांसी रोकने की मांग की, जिसके बाद भारत को 18 मई 2017 के दिन चैन की सांस मिली जब आईसीजे ने जाधव की फांसी पर रोक लगाई और पाकिस्तान सरकार को ये आदेश दिया कि फैसला होने तक जाधव को फांसी नहीं होगी। और इस केस में फिर से एक बार आईसीजे ने भारत के हक में फैसला लेते हुए जाधव की फांसी पर रोक लगा दी। यहाँ एक सबसे बड़ी गौर करने वाली चीज ये भी है कि भारत के जिन प्रतिष्ठित और देश के जाने माने वकील ने ये केस लड़ा और कहीं ना कहीं हर बार भारत को जीत दिलाई, उनका नाम तो सभी जानते हैं कि वो शख्स हरीश साल्वे हैं। और कुलभूषण जाधव का केस अंतर्राष्ट्रीय अदालत में लड़ने के लिए हरीश साल्वे ने मात्र ₹1 लिए। वैसे आपको ये भी बता दें कि हरीश साल्वे की एक दिन की फीस लगभग 30 लाख रुपए है, लेकिन इस केस के लिए उन्होंने मात्र ₹1 मांगे। वहीं पाकिस्तान इस केस में अभी तक लगभग 20 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर चुका है। खबरों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अदालत आईसीजे में जाधव का केस लड़ने वाले वकील खावर कुरैशी को 20 करोड़ रुपए दिए गए हैं। गौरतलब है कि आईसीजे के फैसले के बाद दोनों ही देशों से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुलभूषण जाधव पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सच्चाई और न्याय की जीत हुई है। हम आईसीजे के आज के फैसले का स्वागत करते हैं। सच्चाई और न्याय की जीत हुई है। आईसीजे को तथ्यों के गहन अध्ययन पर आधारित फैसले के लिए बधाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो आश्वस्त हैं कि जाधव को न्याय जरूर मिलेगा। इसके अलावा राहुल गांधी ने लिखा कि मैं आईसीजे के निर्णय का स्वागत करता हूं। पाकिस्तान की जेल की कोठरी में अकेले मौजूद कुलभूषण जाधव मुश्किल समय का सामना कर रहे उनके परिवार के प्रति मेरी सहानुभूति है। उन्होंने कहा कि ये निर्णय परिवार के लिए राहत और खुशी का क्षण लाया है। फिर उम्मीद जगी है कि जाधव एक दिन आजाद होंगे और भारत लौटेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा कि ये सभी भारतीयों की सुरक्षा के लिए मोदी सरकार के कूटनीतिक प्रयासों और प्रतिबद्धता की एक और अभिव्यक्ति है। अमित शाह ने लिखा कि मैं हरीश साल्वे जी को भी उनके अथक प्रयासों के लिए बधाई देता हूं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए लिखा कि कुलभूषण जाधव मामले पर इंटरनेशनल कोर्ट का फैसला भारत की बड़ी जीत है। साथ ही उन्होंने लिखा कि पीएम मोदी के लिए ये एक बड़ी राजनयिक जीत है। भारत के अलावा पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने भी आईसीजे के फैसले के बाद अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि आईसीजे ने कुलभूषण जाधव को छोड़ने और भारत को वापस करने को नहीं कहा। वो पाकिस्तान के नागरिकों के खिलाफ अपराध का दोषी है। पाकिस्तान कानून के मुताबिक आगे की कार्रवाई करेगा। तो अब आगे पाकिस्तान कुलभूषण जाधव के मामले में क्या फैसला लेगा और भारत की इस मामले में क्या पहल रहेगी, इसके लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। फिलहाल इतना ही। बाकी ऐसी और लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेड्रिक न्यूज को। साथ ही आप वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेड्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।